कि 2 साल पहले शादी हुई और ऐसा क्या समस्या आ गया कि बेटी ने अपने बच्चे के साथ आत्मदाह कर लिया। अब नोटिस कर लीजिए आप कि अगर कोई आदमी अपने आप को जलाता है, ठीक है, तो क्या वो चिल्लाएगा नहीं? बिल्कुल चिल्लाएगा। क्या वो बच्चा नहीं चिल्लाएगा? बिल्कुल, दोनों चिल्लाएंगे। और बगल में रोड है, खिड़की है, क्या आसपास के लोग नहीं देखेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एक आदमी बुला के ले जो ये चीख सुना हो, एक भी आदमी नहीं है जो ये चीख सुना हो। इसलिए ये प्रूफ करता है कि उसको जला के मारा गया। पहले मारा गया, उसके बाद जला दिया गया अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि कोई चीख पुकार नहीं सुना, कोई एक शब्द नहीं सुना है। बस लोगों ने धुआं देखा, आग देखा, घर में घुसा, ऊपर का चपड़ी तोड़ा, जो भी दीवार वाल तोड़ के उसको निकाला। ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि कोई भी जलेगा तो वो शोर जरूर करेगा। और जिस प्रकार ये लोग बता रहे हैं कि पूरा जो बैक साइड होता है पीठ के, जो बाल से लेके पीछे, वो कहीं नहीं जला है। अब इस मामले की सच्चाई क्या है, ये प्रशासन को जांच करना चाहिए। मैंने उस लड़की से बात करा, जब वो पहली बार घर आई थी तो मुझे बताया गया, मेरी मम्मी बताई कि देखो जरा उसको मैंने बहुत मारा पीटा है सब, उसका इलाज कराने के लिए। हम उसको हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज भी कराए हैं। उस लड़की से बात की है तो वो लड़की बोली, जब वो अपने यहाँ गई थी ससुराल में शादी के बाद, ज़्यादा मुझसे तो बोली नहीं, लेकिन मुझसे यही बताई कि जब मैं ससुराल में गई थी तो जब वो उतरी है, उसके कुछ दिन में उतरने के कुछ दिन के बाद, मैंने 2 दिन या 3 दिन के बाद, कोई लोग उस पर कमेंट करने लगा कि इसका उम्र ज़्यादा है, ये लड़की ऐसी है, वो लड़की ऐसी है, इसका खाना अच्छा नहीं बनता है। और जब हम लोग पंचायती भी करने गए हैं उस समय भी ये शब्द बोला गया है कि इसके खाना अच्छा नहीं बनाती है, या हम अपना लड़का का दूसरा शादी कर देंगे, हम ऐसे करेंगे। पंचायती में भी ये शब्द बोला गया है। वहाँ सब लोगों ने डांटा, बोला, उसको समझाया बुझाया। और ये सब चीज़ देखते हुए हमको ये 100% डाउट है कि उसको पहले मारा गया है, उसके बाद जलाया गया है। क्योंकि जो भी इंसान का जीभ बाहर निकले उसका 2 ही कंडीशन में निकल सकता है, या तो वो जहर खाए या उसका गला दबाया जाए। अदरवाइज़ किसी और परिस्थिति में जीभ बाहर नहीं निकलता है। जिसकी सारी वीडियो, सारी क्लिपिंग, सब कुछ फुटेज हमारे पास भी है और पुलिस प्रशासन ने भी आपने जैसा कि ये बता रहे हैं, आप हर एक के चीज़ का वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं और देख के समझ सकते हैं और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या कह रही थी उनकी फूआ, क्या बोल रही थी, बताइए जरा। उनकी फूआ यही कर रही, जब वो उतरी ना तो बोल रही थी कैसा ही खोजे पतो। तो आन्हर रहे लोग का पहले ना लोकत रहे, पहले उनको देखना चाहिए से पहले ना लोकत रहे फुआ जी, रुआ न रहनी। अरे भागा तहनी ऐसा औरत, पूरा औरत के जात नाश कर दिलस। तहनी के मातारी ले कहा लगे नहीं, फुआ कहाँ से बन गई जा। तहनी के तो चप्पल के माला पहना के दिया से भगा देवे चाहिए। अगर हमारे वीडियो देखत होइए नु तो सूप नहीं खा, तू फिर पैदा मत होइए, ठीक बा। तारा के बता दे तनी, अगर तू गलत हो खबू, चाहे उनके सास गलत हुई है, उनका परिवार में केहू गलत हुई है, बचावे नहीं जात लोग बेटा तहनी के। आ तहनी के एक और बात बता दे तनी, दर्शक जी लोग, हमारे भाई लोग, जे भी हमरा के देखता है बढ़िया से समझ ली। वो करा के मुआवल गई होखे, चाहे खुद से मरल होखी, दोनों मर्डर हो, दोनों मर्डर हो, ये बढ़िया से समझ लें लोगिन। क्योंकि मर्डर इसलिए है भैया, 1 मिनट, मर्डर इसलिए है कि उसको मजबूर कर दिया गया है अपने बच्चे के साथ आत्मदाह करने के लिए, या उसको मार के जला दिया गया है। और ये किधर से भी या कहीं से भी माफ़ करने के लिए इसमें कहीं कुछ दो मत का ये नहीं है। उस बहन के साथ अत्याचार हुआ है, वो दहेज को लेके हुआ हो, या वो दूसरा लड़की के चक्कर में करवा दिया हो, या उसकी सास के खलनायकी के कारण हुआ हो, लेकिन वो जो बहन के साथ हुआ है, जो बचवा के साथ हुआ है, ये माफ़ करने वाला चीज़ नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मुझे बताइए, शादी कब किए थे, किस ईयर में, कौन से साल? 20 में, 2020 में। 2020 में शादी हुआ था? हाँ। अच्छा, और शादी का भी तो 2 साल हुआ? हाँ, 2 साल। और 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों के अंदर विवाद चालू हो गया पति पत्नी में? हमारी लड़की वहाँ से गई बिया 2020 में, 15 दिन के बाद से लोग मारल पिटल ओकरा के शुरू बा। ओकर जब और तबीयत खराब बा, अपना लड़का से ओकरा के दवाई भेजल बानी वहाँ से खरीद के, कोई दवाई नहीं खेलो करौल है। ओकरा बाद में हम अपना लड़की के दिन धर के बुला के लेके अपना घर चल अलो नहीं। वो बार बार हमरा की आगे कहले बोलो कि लड़की विदाई कर दो, हम विदाई नहीं कैले। 2 बार पंचायत, 3 बार पंचायत हम नंदा गांव में उमा सिंह के यहाँ करौले बनी। ओकरा बाद में 5 लोग जाके दिन धर के लड़की के हमरा विदाई करावल लो। मतलब वहाँ से विदाई करा के 5 लोग लेके आए थे, और उमा सिंह जी जो भैरवगंज के रहने वाले हैं वो पंचायती किए हैं जी। सही बात है? हाँ। चलिए आगे बताइए। ओकरा बाद में हमारे लड़की इमा चल आइल, फिर इमा से दिन धर के बुला के ले गई, इमा से गई बोलो तभी पंचायती भइल बा, तब हमारी लड़की गई बिया। लड़की गई बिया, ओकरा बाद में ये फिर मारल पीटल शुरू कर दिल बोलो। फिर हमरा के खबर दिल बोलो तो हम अपना लड़का के भेज के अपना लड़की की माँ बुलवा ले बनी। उसके बाद दूसरका राउंड में लड़की जब वहाँ से आयल बिया, दूसरका राउंड में वहाँ से लड़की गई बिया, तो लड़की
फिर वहाँ से आपस कैले बा लोग खबर दे के तो हमारा लड़का जाके बुला के लाइल बटे कि ये लड़की गर्भवती बिया हमने किया एकर खर्चा ना चली। अच्छा, मतलब उसके जब वो गर्भ में आई थी, उस बच्चा होने वाला था तो हाँ उस स्थिति में ऐसा बोला गया कि उसका खर्चा नहीं चला पाएंगे हाँ। लोग। अच्छा, तो ऐसे लोग समाज के भेड़िया होते हैं ना, जो ऐसा कार्य करते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं कम नहीं है लोग। आप लोग मजबूर किए होंगे उस बहन को, या मार दिए होंगे या मजबूर कर दिए होंगे, तब जाके इतना बड़ा कदम वो उठाई होंगी, या मार के आप लोग साजिश कर दिए होंगे। मामले की यही सच्चाई दिख रही है और समझ में आ रही है। आगे बताइए। लड़की की हमारा लड़का पैदा हो गई हमरा सरकारी हॉस्पिटल में पैदाइशी लोलस वहाँ चल आइल। ओकरा बाद में लोग लागो लोग कहे कि विदाई कर दो। हम कहें कि लड़की हमारा अभी ना जाई, लेकिन साथ जबरदस्ती लागो लोग करे कि ना बच्चा कहीं हो जाई हमने के बढ़िया से अपने की देखभाल कर ली। चैत में वो लोग इमा से दिन देखाओ लो, बुला के ले गई लो। ओकरा 2 बार 3 बार फिर हमारा लड़का वहाँ गई बा, जाके देखलस कोनो माने झगड़ा झुगड़ी के बात ना रहे। ओकरा बाद में फिर एक बार लड़की से बात भइल तो वो कहते कि है तरह के बात बटे फर्नीचर के सामान जौन नहीं मिलल वो मांगता लो। 1 जून के हम गईनी, जाके अपना लड़की से समझौनी। वो परिवार में लड़की के सास रही, उनका से हम कहनी कि हम छठ बाद ले आके सामान जौन फर्नीचर के बाद हम पुगा दी। वहाँ तक हम समझा के चल बनी। 6 तारीख के शाम के ये घटना हवे। 6 तारीख के मतलब आप 1 तारीख को गए थे और 6 तारीख को ये घटना घट गया। 6 तारीख के घटना घटल बा। 6 तारीख के घटना घटल। बड़ा बाबू हमारे लगे फ़ोन कैले बाड़न, यह तरह के बात बटे तू चल आब। हम गइल बनी, जाके बड़ा बाबू से बात करनी कि लड़की कहाँ भी आ। यानी कि 2 मंजिला पर ऊपर से नीचे तक लोग भरे रहे, पुलिस ऑफिसर भी वहाँ बाटे। तो बड़ा बाबू ने कहलन कि जमुना रूम में लकड़ी धरे वही रूम में लड़की जरल बिया। जाके देखनी तो एक साइड में लड़की जरल पड़ल बिया, एक साइड में वो 5 महीना के बच्चा जो है वो जरल बा। अच्छा, दोनों एक ही रूम में जरे हुए थे? हाँ, दोनों एक के रूम में। लकड़ी वाले रूम में जरे थे? हाँ, लकड़ी वाला। ये अपने बेडरूम में जरे थे? ना, लकड़ी वाला रूम में। वो लकड़ी वाले रूम में बच्चा और वो दोनों क्या करने पहुंच गए थे? बाहर से गेट बंद था, खुला था? बाहर से हम वहाँ पता कैले बानी तो बाहर से वो गेट में ताला लागल बा। अच्छा। वो ताला गांव के लोग तुरले बा, जौन की ताला वहाँ बड़ा बाबू से बात भइल तो हम देखनी तो कहनी कि बड़ा बाबू देखिए है ताला वहाँ रखल बा। तो बड़ा बाबू हमरा से बतौले बानी कि वहाँ कावेला एक वीडियो हम कैले बानी। ताला वो बड़ा बाबू लगनी मांगे हमरा से, तो ताला हम कहनी कि सर ताला रुपया कम ना दे। जब हमरा रिपोर्ट लिखावे कोई तो ये ताला दिखा के रिपोर्ट लिखाए। आप लोग उसका कुछ वीडियो क्लिप बनाया है ताला वाला का, चाहे कोई भी वीडियो बनाया है? हाँ, ताला के वीडियो बाटे, लड़की जरल बिया तौन वीडियो बा। जो ताला खोला है घर का उसका कोई वीडियो बनाया? हाँ, वो ताला गेट तुरला पर हम गइल बानी। अच्छा, तो गेट कौन तोड़ा था कुछ मालूम चला? गाँव का लोग। गाँव के लोग तोड़ा है? हाँ। अच्छा, गेट में बाहर से ताला था? बाहर में ताला। गाँव के लोग इस चीज को एक्सेप्ट किए थे? हाँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। जिस रूम में वो जली बाहर से ताला लगा हुआ था और ये लड़की के पिता है और बड़ा बाबू ने इनसे एक्सेप्ट किया है, ये बात हम सबको और आप सबको भी ये बता रहे हैं। अब सोचिए कि खुद से अगर जल गई होती या आत्महत्या भी करती तो वो गेट में बाहर से ताला कैसे लगाती, ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सच्चाई है कि नहीं? जो लड़की अंदर आत्महत्या करेगी, आत्मदाह करेगी, वो बाहर से ताला कैसे लगाएगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। और जब उनके पिताजी खुद बता रहे हैं कि बाहर से ताला बंद था और वो भी लकड़ी वाले रूम में आग लगा था, और लकड़ी वाले रूम में अगर आग लगा था तो माँ और बच्चा दोनों वहाँ पे क्या कर रहा था, और गलती से अगर माँ और बच्चा वहाँ पे गया तो बाहर से ताला गेट कौन बंद किया था, वो बहुत बड़ा अपराधी है। और इससे साफ साबित हो जाता है कि यह आत्महत्या नहीं है, मर्डर है, और इसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। पहले मैं उनकी मम्मी से बात करूँगा। कौन है उनकी मम्मी? अभी इस माँ को देख लीजिए और देखने के बाद सबका कलेजा फट जाएगा। इनके कलेजे का टुकड़ा इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले इसी माँ ने उसका शादी इसी घर से किया था, ये सोच के कि मेरी बेटी ससुराल जाएगी, खुश रहेगी, खुशहाल रहेगी और आने वाले समय में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब इस माँ को खबर मिलता है कि मेरी बेटी और मेरा नाती दोनों इस दुनिया में नहीं रहा और वो जल के मर गया है, तो सोचिए इनके कलेजे पर कितना तकलीफ बीता होगा और कितनी
पुरानी समस्याएं इनके साथ खड़ी हो गई होंगी। मेरी मजबूरी है इनसे सवाल करना। अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो उस बहन को शायद इंसाफ नहीं मिले, क्योंकि हमारे देश का कानून अंधा है, बहरा है। यहाँ बलात्कारी को 11 साल टाइम लग जाता है सजा दिलाने में, और ऐसे भी बलात्कारी है जिनको छोड़ दिया जाता है अगर कोई ध्यान नहीं दे तो। सबसे पहले माफ़ी चाहते हैं माँ, क्या हुआ था और कब से कलह लगा था आपके दामाद और बेटी में, और समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, आप बता सकती हैं समस्या को, बोलिए। बेटी हमार ससुराल गईली, एगो चटी के बिछाना पर एगो सुजनी एतैये सरई पर सुतौला रहेलो। 4 दिन से हर बेटी के सुतौला रहेलो। 5 महीने का गोदी में बालक है। बेटी के हत्या कर दिल बालो, ओकरा के हत्या करके आ सुता के जरा दिल बालो। कहला रहेलो जे सामान ना मिली तो देखिए तोर कौन कौन अथी होई। सामान के चलते हमेशा सदावल जाता बहनी। हाँ, सामान के चलते तोर कौन कार्रवाई होई हम ही जानता नहीं। उसके पहले भी झगड़ा हुआ था तो आप लोगों को मालूम था? हाँ, पहले तनी मनी भई रहा था, एथी से गई रहली, पंचायत से गई रहली। मतलब तो झगड़ा हुआ तो पंचायती हुआ था? हाँ, तो ना कुछ ना केहू कुछ कोई एगो दूब के छिउकी ना छुई। मैंने किस मैटर को लेके पंचायती हुआ था रखिएगा तब ना समझ में आएगा दर्शकों को, चाहे किसी भी आदमी को, कि किस बात को लेके झगड़ा हुआ, पंचायती हुआ। वह लड़किए का चलते बोलले रहेलो, मरले रहेलो, वही के चलते भई। सामान के लिए कि बच्चा के लिए? बच्चा ना रहे अभी, सामान के लिए। अच्छा, सामान के लिए सामान खोजा जाता था, मांगा जाता था कि हाँ लेके आइए। हाँ, अच्छा। अब मान बच्चों हो गए रहा की पारी। अच्छा, अब बच्चा भी हो गया था। हाँ, तो अभी तो दोनों नहीं है इस दुनिया में, ऐसी क्या भी मतलब समस्या आई होंगी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? रात दिन रोता नहीं, रात दिन हम पोसला नहीं था, हमारा माया नहीं है। बिल्कुल माया। अब देखिए मातारी राउर सब कुछ चल गई बाटे, राउर रीढ़ है, वो औलाद है, लेकिन जब तक मामला के सच्चाई हमने के एक एक चीज सामने ना रखली तब लेकिन न्याय किंगे मिली बहनिया के। अब इनसे इस परिस्थिति में हम क्या बात करें, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। ये इस समय इनका दिमाग खुद शहूर में नहीं है, जिनका सब कुछ चला गया है। मैं ज़्यादा कर इनसे बात नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं कि माँ का तकलीफ। अरे महाराज, कल मेरी बहन के साथ ऐसा घटना हो जाए, आप लोगों के बहन के साथ घटना हो जाए, बेटी के साथ हो जाए, तो कैसे ही समाज में काम चलेगा? ऐसा समाज में कभी भी नहीं काम चलेगा। इसके इंसाफ चाहिए हमको। और क्या चाहिए? अंधा कानून है यहाँ का, अंधा नियम है। यहाँ पर अपराधी पैसा देके छूट जाता है, यहाँ बहनिया को इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। खुद नीतीश कुमार ही घटिया सीएम है, तो क्या वो इंसाफ दिलाएंगे? अच्छा। बेटी बहन को जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचाओ यही बेटी पढ़ाओ का अंजाम मिल रहा है। अगर बगहा जिला के पुलिस में लज्जा शर्म हो, और अगर वाकई मर्द हो और बिकाऊ पुलिस नहीं हो, तो जल्द से जल्द अपराधी को पकड़े और सजा दे और मामले की सच्चाई सबके सामने लाने का कार्य करे। अन्यथा पूरे चंपारण के लोगों को प्रशासन और प्रशासन से भरोसा उठ जाए। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और इस मामले को समझते रहिए, और इतना शेयर कीजिए कि उस बहन को इंसाफ मिले और मामले की सच्चाई सामने आए। ये घटना लगभग 7 बजे 7:30 बजे की है। अगले दिन न्यूज़पेपर में सुबह में 7 बजे, हम लोग न्यूज़पेपर 6 बजे पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि लड़की ने आत्महत्या करी। क्या ये 2 घंटे 3 घंटे में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लड़की ने आत्महत्या कर ली? कैसे कर लिया? ये जो नया तो पत्रकार लोग है, ये क्या कर रहा है? ये पुलिस थाना से रिपोर्ट आ जाएगा, छाप देंगे। थाना ने रिपोर्ट कहाँ किया था? थाना ने रिपोर्ट कहाँ बना दिया? थाना तो अगले दिन उसका कैसे एडमिट करेगी? उस दिन तो वो लेके गई। 2 दिन में उन्होंने, ये 3 घंटे के बीच में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या हो गया। देखिए, आत्महत्या बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना उसका एक फ़ोटो मांगेगा, फ़ोटो क्लिप भी उनके पास नहीं होगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया। ना गांव में पूछा, ना किसी से पूछा, ना हम लोगों से पूछा, ना किसी परिवार से पूछा। उस लड़की का लास्ट तक उन्होंने नहीं देखा होगा, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या है। किस परिस्थिति में क्या है, कुछ बोला नहीं। ये क्या है? अब जैसा कि यहाँ पे इनके परिजनों की बयान को सुन सकते हैं, गांव के लोगों को बयान को सुन सकते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो पंचायती भी किए हैं, और हर एक समस्या को आप लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आखिरी में हम एक ही बात बोलेंगे, माननीय शासन से, प्रशासन से, अपने देश की सरकार से, बिहार की सरकार से, और बेतिया जिला के डीएम साहब से, एसपी साहब से, और सबसे विनती करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 साल पहले इसी घर से एक बहन का शादी होता है, और 2 साल बाद वो
अपने बच्चे के साथ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और मर्डर है या उसके साथ आत्महत्या की है, और इस मामले की क्या सच्चाई है मैं इस चीज़ को नहीं रख सकता हूँ। लेकिन जो आधार यहाँ पे लोग बता रहे हैं, जो ये भैया बता रहे हैं, जो एक पिता बता रहा है, जो एक माँ बता रही है, उस आधार पर साफ साफ साबित हो जाता है कि वो आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। अगर वो खुद से भी मरी है तो मर्डर है, और मार दिया गया है तो मर्डर है ही, क्योंकि अगर उसको मजबूर नहीं किया गया रहता तो वो बहन ऐसा कदम नहीं उठाती, या हो सकता है उसको मारकर और साजिश के तहत ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि कोई भी ना फंसे और उस पर जो भी है फेंक के और अपना पल्ला झाड़ दिया जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि माननीय एसपी बगहा जिला, मैं आपसे विनती करता हूं साहब, एक बेटी को न्याय दिलाइए और इस केस को आप अपने हाथों में लीजिए। माननीय डीएम साहब बेतिया, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस केस को आप अपने हाथ में लेके पर्सनली जांच करवाइए कि आखिर ऐसी क्या विडंबना थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम दिया गया। और आज हमारे समाज में आज भी बहन दहेज के लिए जल के मर जाएंगी, मार दी जाएंगी, तो इतना घटिया समाज में रहने से क्या फायदा है और बेटी को जन्म देने से क्या फायदा है। एक बाप बेटी को जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगा कि बेटी को जन्म दे कि नहीं, क्योंकि कल के डेट में उसके साथ बलात्कार हो जाएगा और परसों के डेट में उसके साथ दहेज के लिए उसको मार दिया जाएगा। और एक बाप इसीलिए बेटी जन्म देगा कि उसके साथ कोई भी अनहोनी हो जाए, और एक बाप कि तकलीफ को कोई नहीं समझेगा। और सोचिए ये घटना इस बाप के साथ हुआ है, लेकिन जो इनके समधी हैं, जो जिसके घर ये घटना घटी है, उसके बेटे के साथ ऐसा अनहोनी होता तो उस बाप पे क्या बीतता, उस बाप को भी सोचना चाहिए, उस दूल्हे को भी सोचना चाहिए, उसके परिवार वालों को भी सोचना चाहिए, और उसके सास को भी इस बात को जरूर सोचना चाहिए कि तुमको जिंदा जला दिया जाए तुम्हारे ससुराल में, या तुम्हारे औलाद के साथ दहेज के लिए कुछ गलत किया जाए तो तुम पे क्या बीतेगा। अब आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस बहनिया के लिए इतना शेयर कर दीजिए कि ऊपर बैठे आंधा कानून तक हमारा ये वीडियो चला जाए, और समस्या माननीय डीएम साहब, माननीय एसपी साहब और सरकार में बैठे पदाधिकारी लोग देख ले, और जल्द से जल्द जांच हो, और 11 साल 10 साल 2 साल टाइम नहीं लगे, अपराधी को जल्द से जल्द एक सप्ताह से लेके 1 महीना के अंदर सजा मिले, तब जाके भारत के कानून पर, भारत के संविधान पर लोगों का भरोसा होगा और फिर से न्यायिक व्यवस्था पर उम्मीद जगेगा। अन्यथा सब लोग जान गया है कि बिहार का कानून कितना भ्रष्ट हो चुका है, बिकाऊ हो चुका है। अब ये साबित करना है कि आप बिकाऊ हैं, भ्रष्ट हैं या अच्छे हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए बाबा एक्सप्रेस न्यूज़, और मैं हूँ राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।